हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बीएससी किया, बीएड किया। सर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लिया। सर मैं फाइनल में हूं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करनी है। सर जब मैंने पेपर का पैटर्न देखा, सर टाइम सिर्फ 150 मिनट मिलता है। सर बहुत ही चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या ऐसी गलतियां आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान कर रहे होते हैं, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। और कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं और इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपकी गलतियों को भी बताने की कोशिश करूंगा और कैसे इसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा, मतलब उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जो कि यहाँ पे सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के लिए बात करूंगा मैं। अल्टीमेटली ये जो वैकेंसी होती है ये सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के लिए होती है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो बीएससी बीएड यहाँ पे मांगा जाता है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 40 के बीच में होता है। अब बात करी जाए इसके पेपर पैटर्न के बारे में, तो सुन पेपर पैटर्न में दो पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुन 200 मार्क्स का वेटेज होता है। 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। अगर बात करी जाए सेकंड पेपर, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का वेटेज होता है। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। टोटल 500 मार्क्स का ये पेपर होता है। सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहती है। अगर सिलेबस की बात करी जाए तो सेकंड ग्रेड के अंदर मैं आपको मैथ्स के सिलेबस की बात करूं, जो सेकंड पेपर का सिलेबस है उसमें ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं। सुन एक और बात करें यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के बारे में कि ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या पूछा जाता है, तो सुन ग्रेजुएशन लेवल में ये सब टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, डिफरेंशियल एनालिटिकल ज्योमेट्री है, वेक्टर कैलकुलस है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है, एलपीपी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, ये सब पूछा जाता है। अब बोलोगे सर ये तो क्या है, सब तो मैंने बीएससी में पढ़ रखा है, सर कौन सा बड़ा काम है, आराम से मैं कर लूंगा, सर ज्यादा बड़ा गेम मुझे नजर नहीं आता है, मैं कर लूंगा। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अंदर अब से कॉलेज लेवल ज्यादा पूछा जा रहा है। सुन 2022 का एग्जाम, 2025 में जो एग्जाम हुआ, इन सभी में कॉलेज लेवल ज्यादा पूछा गया। लगभग 80 क्वेश्चन कॉलेज लेवल के थे एंड जो स्कूल लेवल के क्वेश्चन थे वो यहाँ पे 50 के आसपास पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है और 2022 में तो लोग कट ऑफ भी क्वालिफाई यहाँ पे नहीं कर पाए थे। बात करी जाए यहाँ पे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जो पेपर का लेवल होता है उसमें 6 to 10 लेवल भी होता है, 11-12 का भी पूछा जाता है और ग्रेजुएशन लेवल का भी पूछा जाता है। अगर बात करी जाए तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है भैया, प्रॉब्लम आती है कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। भैया 150 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए, आपके पास सोचने का समय नहीं है। क्वेश्चन देखो और फटाफट उसका आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, या फिर कैलकुलेशन भी करो तो आपको शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लेंदी कैलकुलेशन आती है भैया, आपको मजबूरन पेपर छोड़ना पड़ता है। जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में एग्जाम देते हैं, लगभग 70 to 80% बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है, सर पेपर छूट गया, क्वेश्चन तो आधा था पर सर पेपर नहीं हुआ। एक और चैलेंज यहां पे नजर आता है कि फर्स्ट और सेकंड पेपर में अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 40% लाना मिनिमम जरूरी है। अगर आप कैटेगरी में तो उस वाले केस में 35% का लाना आवश्यक है, नहीं तो आप यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा यहां पे सत्य है जो कि समझने की आवश्यकता है। वाई मैथ्स बिकम डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, खास करके जो सेकंड पेपर है वहां पे क्या प्रॉब्लम आपको आता है भैया। कॉलेज लेवल पे जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं, बीएससी में पढ़ रहे होते हैं, तो जितने भी राजस्थान के अंदर कॉलेजेस है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, जहां पर बीएससी बीएड है, सरकार ने मान्यता तो दे दी है पर पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। इसमें अगर बात करी जाए गवर्नमेंट कॉलेज की तो वहां भी टीचर्स हैं पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जाते नहीं है, या स्टूडेंट जाते हैं तो क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और स्टूडेंट्स का एक ही फोकस होता है, यार जैसे तैसे करके पुराने 5 साल के पेपर पढ़ लो, एग्जाम पास कर लो। तो भैया आपके ग्रेजुएशन लेवल के कंसेप्ट बहुत बुरे होते हैं। हाँ, स्कूल लेवल पर जरूर बच्चा मेहनत करता है, पेरेंट्स लगे रहते हैं कि नहीं बच्चा 11th कर रहा है, 12th कर रहा है, आरबीएससी में इतने परसेंट होने चाहिए, 10th में इतने परसेंट होने चाहिए, ना कहीं फोकस होता है। पर कॉलेज में माता पिता भी बच्चों को छोड़ देता है कि बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और बच्चा भी जी रहा होता है ना। कॉलेज लेवल में कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं भैया, फार्मूला याद है पर यूज करना नहीं आता है, ये भी एक समस्या है। क्वेश्चन देखकर भैया आप ब्लैंक हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का बिल्कुल ना होना, ये सबसे बड़ी
प्रॉब्लम बच्चों में नजर आती है। मैथ्स प्रिपरेशन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग हर क्वेश्चन में देखते हो और उसकी शॉर्ट ट्रिक लगाते हो, पीवाईक्यूज करते हो, मॉक टेस्ट देते हो। भैया कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, फिर ये करोगे तो चीजें समझ में आएगी। शॉर्ट ट्रिक, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट तभी आपके लिए हेल्पफुल है जब आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया ये सब फालतू की बात है, कुछ होने वाला आपका नजर नहीं आता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए स्कूल लेवल के। अगर बात करी जाए तो 11-12 का जो ग्रेजुएशन का बेसिक्स है वो आपको अच्छा आने चाहिए। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज करने चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यूज करने चाहिए, उसके बाद फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आने लग जाएगी कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। जब तक ये प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक यार आपके लिए क्वेश्चन करना चैलेंजिंग हो सकता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें मैं 5-6 फेजेस में आपके सामने बात करूंगा। स्कूल लेवल फाउंडेशन क्यों जरूरी है भैया? जरूरी इसलिए क्योंकि इसी का जो कंसेप्ट होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी अप्लाई होता है। और अगर आपके स्कूल लेवल के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ग्रेजुएशन का आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा रटा वाला होगा, मतलब एग्जैक्टली कंसेप्ट वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अलजेब्रा के बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स, ये सब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? जब तक ये पता नहीं होंगे तो भैया आपको यहाँ पे दिक्कत का इश्यू आ सकता है। न तो आपको इस पर फोकस कर पाओगे, नहीं आप सब्जेक्ट को समझ पाओगे। सुन, कम से कम 1 से 1.5 महीना इसको देना चाहिए आपको। बात करी जाए फेज 2 के बारे में तो सुन 11-12 मैथ्स को आपको पूरा फोकस देके पढ़ना चाहिए। वो भी लगभग 1 से 1.5 महीना आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स है, इंटीग्रेशन के बेसिक्स है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स है, सेट थ्योरी के बेसिक्स है, वो सब आपको यहाँ पे पता होना आवश्यक है। बात करी जाए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का तो सुन, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस, यार ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सुन, बात करी जाए कि आपको प्रूफ में नहीं घुसना है, किसी भी थ्योरम के प्रूफ को समझने की जरूरत नहीं, पर उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड कांसेप्ट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लगभग 2 से 3 महीने आपको इन सब चीजों पे देना चाहिए। अगर ये सब आप कर दिए तो फिर आप करिए भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। मल्टीपल चॉइस में बच्चों को दिक्कतें क्यों आती है भैया? आप ऑप्शन में ट्रैप हो जाते हो, 4 ऑप्शन दे रखे, वहां पे आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अल्टीमेटली कभी कभी क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें ऑप्शन डिस्कार्ड वाला जो तरीका होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आप ऑप्शन डिस्कार्ड करके एक ऑप्शन को करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज करना चाहिए। सबसे पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल पे जाना चाहिए। एमसीक्यूज करने के बाद आपको कंसेप्ट रिवाइज करना चाहिए, प्लस गलत ऑप्शन का रीजन आपको पता होना चाहिए, यार ये गलत क्यों है, ये भी आपको पता होना आवश्यक है। बात करी जाए यहाँ पे फिफ्थ फेज के अंदर तो पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू से आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आपको आइडेंटिफाई होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर शॉर्टलिस्ट आपको पता पड़ता है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है कि यार पीवाईक्यूज में कर पा रहा हूं। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो टॉपिक वाइज सबसे पहले पीवाईक्यूज का आपको फिनिश करना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 साल पुराने जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी एग्जाम्स हुए, लगभग 5 से 6 एग्जाम हुए, तो यार वो आपको अच्छे से करना चाहिए। प्लस क्वांटिटी से ज्यादा एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उस पे कहीं ना कहीं आप जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे, मान लीजिए क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो 3 ऑप्शन वहां पे जो डिस्कार्ड हो रहे हैं उसका क्या रीजन है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू थोड़ा सा घुमा फिरा के 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि यार भैया ये ऑप्शन इसलिए गलत है। बात करी जाए यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी ट्रेनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपने पीवाईक्यूज कर लिया, मतलब सब कुछ आपकी तरफ से अच्छा है। अब क्या करना भैया, आपको अपनी स्पीड अप करना है, क्योंकि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यार कोई भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है, भैया स्किप कर लो, मत दिमाग लगाओ उसके अंदर, है ना। कभी कभी हम एक क्वेश्चन में इतना टाइम खराब कर देते हैं कि उसकी वजह से 4 क्वेश्चन हमें छोड़ के आने पड़ते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको स्किप स्ट्रेटेजी समझना चाहिए। एलिमिनेशन, आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करना आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन पे फोकस करना चाहिए। कभी कभी कुछ हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपको उससे आइडिया लग जाता है कि यार इसका आंसर इसके और इसके बीच में हो सकता है, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए। या प्लस माइनस आपको आइडिया लग जाता है कि यार यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप वो डेवलप होगी। सुन, बात करेंगे 7 फेज के अंदर जितना भी आपने पढ़ लिया, अब अगर आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ मेहनत कर ली, अब वहां से आपको शॉर्ट ट्रिक डेवलप करना आना चाहिए। मान लीजिए हर क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब उसको सोचो कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया
तो यार 4 ऑप्शन में से मुझे एक ऑप्शन करेक्ट करना, तो क्या इसकी कोई शॉर्टकट स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या मैं पर्टिकुलर कुछ वैल्यू पुट करके इसके ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकता हूं? तो यार ये कहीं ना कहीं आपको डेवलप करनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी हो, आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो। ट्रिक डेवलपमेंट कैसे होगा? ऑप्शन एलिमिनेशन से होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन से होगा, पैटर्न से पता पड़ जाएगा क्या वैल्यू पुट करे तो आंसर आ सकता है, फार्मूला मॉडिफिकेशन से होगा, अगर आप फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो आपको पता पड़ लग जाएगा कि यार भैया ये सही है और ये यहां पे गलत है। पर सुनने के बाद ध्यान देने की जरूरत है कि ब्लाइंड ट्रिक अगर आप कहीं लगा रहे हो तो वो हो सकता है आपके लिए डेंजर साबित हो सकती है। ट्रिक हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए आपने कोई ट्रिक डेवलप करी है तो भैया कोशिश करो उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन में देखो कि उन 2-3 क्वेश्चन में वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही अच्छा यहां पे साबित हो सकता है। अब बात करेंगे 6 पॉइंट, डेली आपको मैथ्स स्टडी प्लान बनाना चाहिए। क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए? तो सुन 6 से 7 घंटे अगर आप डेली स्टडी कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 घंटे आपको कंसेप्ट स्टडी पे देना चाहिए, 2 घंटे लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना चाहिए, 1 घंटा आपको पीवाईक्यूज पे देना चाहिए, और 1 घंटा आपको अपनी स्पीड चेक करनी चाहिए कि आप कितनी अच्छी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सुन जो स्टडी कंसेप्ट है जहां पर मैं बताया आपको, उसके अंदर आपका शॉर्ट नोट्स रिवीजन भी हो गया, इसमें आपको रिवीजन भी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको रिवाइज करना भी आवश्यक है। अब क्या आप गलतियां करते हैं? भैया आप बहुत सारी किताबों को फॉलो कर रहे हैं, भाई ज्यादा किताबों को मत फॉलो करिए, है ना। 10 किताबों को पढ़ना है, इससे अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? रैंडम स्टडी नहीं करना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। स्पीड विदाउट एक्यूरेसी भैया वो गलत हो सकती है ना। स्पीड अपनी बनाइए, पर कहीं ना कहीं साथ में एक्यूरेसी का भी ध्यान रखिए। मॉक विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन का आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट दीजिए, पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को पढ़ के फिर मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे हम लोगों ने भी मैथ्स कैर ऐप पे हमारा जो उत्कर्ष बैच है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, जहां पर हमने रिकॉर्डेड और लाइव बैचेस दे रखे हैं, वहां के बकायदा हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रखा है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट दे रखा है, उसके बाद कॉलेज लेवल स्कूल लेवल के अलग अलग टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर उस पर आप टेस्ट देना स्टार्ट करिए, फिर अगर आपने टेस्ट दिया, आपके सभी टेस्ट हो गए, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट पे यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी यार आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आपको यहाँ पे चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो रिपब्लिक डे पे हमारा ऑफर अवेलेबल है, जहां पर हमारे कोर्सेज 399 में आपको मिल जाएंगे। सुन रिकॉर्डेड प्लस लाइव, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड पीजीटी या DSSB का बैच लेना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे यूपीपीएससी जीआईसी का लेना चाहते हैं, उसका कोर्स उसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बाकी हमारे बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। सुनिए हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आप कंटेंट देख सकते हैं, आपको कॉलेज लेवल का कंटेंट इस बड़े वाले चैनल पे मिल जाएगा। सुनिए यहाँ पे CSR नेट गेट आईआईटीजम से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको हमारे टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। सुनिए हमारा मैथ्स कैर ऐप है जहां पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। सुनिए यहाँ पे आप कोर्सेज बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैथ्स कैर ऐप जो है वो आपको वेब एक्सेस भी इसका मिल जाएगा। सुन मैथ्स कैर ऐप पे कैसे कोर्स खरीदना है, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे जो लाइक क्लासेस है उसमें हिंदी की जो PDF है वो भी हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। बाकी सुन आरपीएससी सेकंड ग्रेड अगर आपने पुराना जो एग्जाम दिया है 2025 का, उसका पेपर या उसका पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।